इनकम टैक्स की जो स्लैब है वो एक बहुत बड़ा बदलाव हो रहा है। देखिए बहुत मैंने कई सारे मीम्स भी देखे हैं कि जैसे मिसेज़ XYZ है। अब इनका इनकम अभी तक ये भर रहे थे 6,85,000 के आस-पास आईटीआर भर रहे थे। अचानक से फाइनेंशियल ईयर 25-26 में इनकी इनकम चलकर हो गई 11,85,000। अब ये समझने वाले समझ पाएँगे कि ऐसा कैसे हो रहा है। तो इस तरीके के मार्केट में मैं खुद बड़ी मीम्स देख रहा हूँ। तो ये इसका लॉजिक जो है वो है इस साल जो आपकी फाइनेंशियल ईयर 25-26 की जो आईटीआर स्लैब है, उसमें बहुत बड़ा परिवर्तन हो रहा है। हर 4-4 लाख रुपए पर आपका 5-5% का जो रेट है उसमें इंक्रीज़ है और 12 लाख तक आपको 87A का रिबेट है। तो ऐसे केस में आपको अब नई इनकम टैक्स स्लैब को ध्यान में रखना है जो इस फाइनेंशियल ईयर 25-26 यानी जिसका हम रिटर्न भरेंगे अभी 26-27 में, असेसमेंट ईयर में। तो आपकी इनकम उस हिसाब से टैक्सेबल होगी। 4 लाख तक आपको यहाँ पर एग्जेम्पशंस का बेनिफिट मिलने वाला है और उसके बाद प्रति 4 लाख पर आपका 5-5% बढ़ता जाएगा। 24 लाख के बाद आपकी 30% स्लैब इंट्रोड्यूस होगी। तो स्पेशली जो जनवरी, फरवरी और मार्च महीना होता है ना, ये कंप्लायंस के नज़रिए से बहुत इंपॉर्टेंट मंथ्स है। क्योंकि आपके साल के ऑलरेडी 9 महीने तो निकल चुके हैं। अब कोई भी व्यक्ति जो हायर इनकम साइड में है, स्पेशली इनकम टैक्स के दृष्टिकोण से बात कर रहा हूँ मैं। तो पहली चीज़ तो ये है कि जो 44 एडी में या एडीए में प्रिजम्पटिव बेसिस पे अपना आईटीआर फाइल करते हैं, तो वो लोगों के लिए ये ऑप्शन होता है कि वो एडवांस टैक्स भरें 15 मार्च तक अपना। वो मंथ जो क्वार्टरली बेसिस पे एडवांस टैक्स का प्रोविज़न है वो उनके ऊपर एप्लीकेबल नहीं होता है। तो ऐसे केस में आपके पास ये चांस रहता है कि आप अपनी एस्टिमेटेड इनकम कैलकुलेट कर लीजिए और 15 मार्च से पहले-पहले आप टैक्स जमा करा दीजिए क्योंकि आप आईटीआर भरते वक़्त वो टैक्स देने जाएँगे तो आपको ब्याज देना पड़ेगा साथ में। क्योंकि अगर आप लाखों रुपए का टैक्स बन रहा है आपका, तो इंटरेस्ट भी तो आपका हज़ारों में बनेगा, तो वो बचा सकते हो आप। दूसरी चीज़ आपके लिए एक और इम्पोर्टेंट चीज़ ये होती है इन 3 महीनों में कि जैसे एक व्यापारी हो, तो व्यापारी को एक मोटे-मोटे तौर पे आइडिया लग जाता है कि वो इन 12 महीनों में उसका टोटल कितना टर्नओवर होने वाला है। कितना उसको परचेज़ या कितना एक्सपेंसेस दिखाना है, कितना उसको पेमेंट्स दिखाने हैं। आपको ये ध्यान में रखना पड़ेगा इन 3 महीनों में स्पेशली कि आपको कहाँ कितना चलना है। कहाँ कितना खर्च करना है, कहाँ कितना सेल दिखाना है। तो यहाँ पर ये 3 महीना आपके लिए बजट डिसाइड करेंगे फाइनेंशियल ईयर 25-26 ये जो आपकी एनुअल कंप्लायंसेस होगी, जो जिसका आप आईटीआर भी भरोगे, आगे जाके आप जीएसटी की एनुअल रिटर्न्स भी भरोगे, तो उसके लिए आप अभी से अपने आप को कंट्रोलिंग लिमिट सेट कर सकते हो अगर आपको अपने आय और व्यय का पूरा नॉलेज है। डिडक्शन के लिहाज से भी इम्पोर्टेंट है, एग्जेम्पशंस के लिहाज से भी इम्पोर्टेंट है। आपको कहीं इन्वेस्ट करना है टैक्स बचाने के लिए, तो आपके पास समय है अभी। आप जनवरी, फरवरी, मार्च को यूज़ करिए ताकि आप अपना टैक्स बचा सकें।